नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज अमरावती में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली बाला साहब की शिवसेना का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें हिस्सा लेने के लिए दरियापुर निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व विधायक अभिजीत अड़सुल भी अमरावती पहुंचे। इस समय दैनिक अमरावती मंडल के साथ विशेष तौर पर बातचीत करते हुए पूर्व विधायक अभिजीत अड़सुल ने कहा कि बाला साहब की शिवसेना पार्टी इस समय अमरावती जिले में बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है और उद्धव ठाकरे गुट के कई बड़े नेता इस समय उनके संपर्क में हैं, जो सही समय आने का इंतजार करते हुए जल्द ही उद्धव ठाकरे गुट को छोड़कर सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में आ जाएंगे, जिसके बाद अमरावती में उद्धव ठाकरे गुट का कोई भी नाम लेवा नहीं बचेगा। पूर्व विधायक अड़सुल के मुताबिक जो लोग शिंदे गुट में आने के लिए तैयार हैं, उसमें से कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने पार्टी की 20 से 25 साल तक सेवा की है और अब वे शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के विचारों पर चलने वाली असली शिवसेना में आना चाहते हैं। इससे पहले आज पूर्व विधायक अभिजीत अड़सुल का अमरावती जिले में नांदगांव पेठ से होते हुए आगमन हुआ, जहां पर पार्टी के जिलाध्यक्ष अरुण पडोले के नेतृत्व में शिंदे गुट वाली शिवसेना के पदाधिकारियों और शिव सैनिकों ने पूर्व विधायक अभिजीत अड़सुल का भावपूर्ण और जल्लोषपूर्ण स्वागत किया। संभाग के पूर्व शिक्षक विधायक श्रीकांत देशपांडे ने आज सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली बाला साहब की शिवसेना पार्टी में अधिकृत तौर पर प्रवेश कर लिया। इस समय उन्होंने कहा कि सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली पार्टी ही असली शिवसेना है, क्योंकि यह शिवसेना बाला साहब के विचारों को लेकर आगे चल रही है। साथ ही शिवसेना और भाजपा के साथ रहने वाला गठबंधन भी पूरी तरह से प्राकृतिक है। यही वजह है कि उन्होंने इस गठबंधन के साथ आने का निर्णय लिया है। पूर्व विधायक देशपांडे के मुताबिक भाजपा को छोड़कर महाविकास आघाड़ी में शामिल होना शिवसेना व उद्धव ठाकरे की सबसे बड़ी भूल थी, जिसका खामियाजा शिवसेना से जुड़े लोगों को बड़े पैमाने पर उठाना पड़ा। आज अमरावती जिले में सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली बाला साहब की शिवसेना पार्टी का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया। विभागीय स्तर पर आयोजित इस सम्मेलन में शिंदे गुट के साथ जुड़े शिवसेना के कई सांसद व विधायक उपस्थित रहे। इसके साथ ही शेगांव नाका परिसर स्थित अभियंता भवन में आयोजित पार्टी के इस सम्मेलन में समूचे संभाग से शिंदे गुट के साथ वास्ता रखने वाले शिवसेना के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का अच्छा खासा जमघट भी दिखाई दिया। जे खऱ्या अर्थाने हिंदुत्ववादी होते, ज्यांना बाळासाहेबांचे विचार पटत होते, ज्यांना महाविकास आघाडी झाली ती तेव्हापासून मनात सल होती, परंतु छोट्या तोंडी महाराष्ट्राने सांगितल्यासारखं छोट्या तोंडी मोठा घास घेणार कोण, सुरुवात करणार कोण, आणि विषय फक्त तेवढ्या पुरता मर्यादित नव्हता। हिंदुत्वाचे विचार तर मोडीत तोडीत काढलेच होते, परंतु जेव्हा पण आपण बघत होतो सावरकरांवर बोलतायत। इस समय जहां एक और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी के विधायक व युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे अपनी महाप्रबोधन यात्रा के निमित्त मराठवाड़ा के दौरे पर हैं, वहीं दूसरी ओर सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली बाला साहब की शिवसेना विदर्भ क्षेत्र में युवा सेना के भीतर सेंध लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ऐसे में पूर्वी विदर्भ से युवा सेना के करीब 150 पदाधिकारियों ने आदित्य ठाकरे के नेतृत्व वाली युवा सेना से इस्तीफा दे दिया है और वे जल्द ही शिंदे गुट में प्रवेश करने वाले हैं। पूर्वी विदर्भ में शिंदे गुट द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक का पश्चिमी विदर्भ यानी अमरावती शहर व जिले सहित संभाग में फिलहाल कोई असर दिखाई नहीं दिया है और अमरावती में युवा सेना का कोई भी पदाधिकारी फिलहाल तक इधर से उधर नहीं हुआ है। कांग्रेस नेता व सांसद राहुल गांधी द्वारा निकाली गई भारत जोड़ो पदयात्रा बीती शाम महाराष्ट्र में पहुंच गई। इस पदयात्रा ने महाराष्ट्र की सीमा में नांदेड़ जिले के देगलूर से प्रवेश किया, जहां पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने सांसद राहुल गांधी का महाराष्ट्र राज्य में स्वागत किया। वहीं सांसद राहुल गांधी ने देगलूर स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए महाराष्ट्र की भूमि का अभिवादन किया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के महाराष्ट्र में दाखिल होने और आगे बढ़ने से निश्चित तौर पर देश में सामाजिक सद्भाव बढ़ेगा, ऐसा दावा कांग्रेस विधायक सुलभा खोड़के व बलवंत वानखड़े ने किया है। आज दोपहर मंडल न्यूज के साथ विशेष तौर पर भारत जोड़ो यात्रा के विषय में बातचीत करते हुए दोनों नेताओं ने अपने नियोजन और यात्रा को लेकर राहुल गांधी द्वारा की जा रही कोशिश की सराहना की। गत रोज संपत्ति कर की दरों में की गई 40% वृद्धि के खिलाफ शहर कांग्रेस कमेटी ने निगमायुक्त प्रवीण आष्टीकर का घेराव करते हुए संपत्ति कर की दरें बढ़ाए जाने का निषेध किया था और तत्काल इस फैसले को वापस लिए जाने की मांग की थी, जिसके बाद आयुक्त आष्टीकर ने देर शाम संपत्ति कर में की गई दर वृद्धि को वापस लेने से संबंधित आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि सरकारी निर्णय के अधीन रहते हुए मनपा प्रशासन द्वारा अपने स्तर पर इस दर वृद्धि को वापस लिया जा रहा है। महानगरपालिका के विभिन्न विभागों के अधिकारी मनपा के व्हाट्सएप ग्रुप पर अवकाश संबंधी आवेदन भेजकर छुट्टी पर चले जाते हैं, जिसका सीधा असर कार्यालयीन कामकाज पर दिखाई देता है। इस बात को गंभीरता से लेते हुए निगमायुक्त प्रवीण आष्टीकर ने आदेश जारी किया कि व्हाट्सएप से अवकाश का आवेदन ग्राह्य नहीं माना जाएगा और किसी भी अधिकारी को अवकाश पर जाने से पहले अपने वरिष्ठों को लिखित रूप से इसकी जानकारी देनी होगी।
करीब 15 वर्ष बाद गुरुकुंज उपसा सिंचन योजना के तहत तिवसा निर्वाचन क्षेत्र के 22 गांवों में सिंचाई हेतु पानी पहुंचा। इस समय जल पूजन करते हुए क्षेत्र के विधायक व पूर्व मंत्री यशोमती ठाकुर ने कहा कि आज क्षेत्र के पूर्व विधायक भैया साहब ठाकुर का सपना पूरा हुआ और 9 साल तक किया गया संघर्ष सफल हुआ। कृषि विभाग द्वारा चलाए जा रहे एक दिन किसानों के साथ उपक्रम के तहत जिलाधीश पवनीत कौर ने देवरा गांव में किसान बंधुओं के घर पर भेंट देते हुए उनसे संवाद साधा। साथ ही देवरा गांव में रहने वाले किसानों की समस्याओं को सुनकर उनका तत्काल निवारण करने का आदेश भी उन्होंने इस समय जारी किया। आणि मुलं मुलगा मी 12वी आहे, त्याच्यानंतर नाही केलं का शिक्षण? मग आता या परिस्थितीच्या नाही शिकणार. आणि तुम्ही विमा पण घेतलं होतं का? विमा घेतलं होतं? नाही, बाकी काहीच नाही. घरामध्ये कोण कोण आहे? दोघं आणि अच्छा, काय करतात पोरगं? अच्छा, दुसऱ्याच्या शेतवर करतात का? बर, मजुरीच करणार. एक आड़त व्यवसायी की दुकान में हुई चोरी के बाद सोमवार को सभी व्यापारियों ने कामबंद आंदोलन शुरू किया था और मंडी प्रशासन द्वारा चोरी की यह रकम तत्काल संबंधित आड़त व्यवसायी को वापस लौटाए जाने के बाद यह आंदोलन समाप्त किया गया। लेकिन हमालों के अभाव में दोपहर बाद भी किसानों के माल की खरीदी नहीं हो पाई थी और मंगलवार को भी अवकाश रहने व मंडी में हमाल नहीं आने की वजह से सारा कामकाज बंद रहा। इस वजह से किसानों को सोयाबीन बिना नीलामी के ही मंडी परिसर में पड़ा है। राज्य के कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले को लेकर अपशब्दों का इस्तेमाल किया। उनके इस बयान की समूचे राज्य में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा तीव्र निंदा की जा रही है। सोमवार को अमरावती शहर में भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में तीव्र रोष दिखाई दिया और सोमवार की रात सैकड़ों पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पंचवटी चौक पर अब्दुल सत्तार के पोस्टर पर चप्पल बरसाकर अपना रोष प्रकट किया। इसके साथ ही कांग्रेस विधायक सुलभा खोड़के व बलवंत वानखड़े शहर के विभिन्न पार्टियों के नेताओं ने मंत्री अब्दुल सत्तार के बयान का निषेध किया है। महाराष्ट्र युवा सेना के किरण गुर्दे द्वारा आज यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में आरोप लगाया गया कि शेड्यूल कास्ट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का नाम बदलकर कमल सुख विहार सहकारी गृह निर्माण संस्था किया गया और संस्था अध्यक्ष राहुल दांडगे ने जिलाधीश से अनुमति लिए बिना अनुसूचित जाति के लिए रहने वाली जमीन अन्य लोगों को बेचकर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया है। ऐसे में रविंद्र दांडगे सहित संबंधित अधिकारियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। रवींद्र दांडगे हे कमल सुख विहार सोसायटीचे अध्यक्ष आहेत, स्वतःला अध्यक्ष संबोधतात. त्यांनी त्याच्या पदाचा गैरवापर केला आणि करोडो रुपयाचा जो फंड आहे तो जिल्हाधिकारी यांच्या परवानगीशिवाय खरेदी विक्री केलेला आहे। याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात दारिद्र्य रेषेखालील जे लोक आहेत, जे अनुसूचित जातीमध्ये येणारे लोक आहेत, यांना डावलण्यात आलेलं आहे। संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ में होने वाले सीनेट चुनाव के लिए जस्टिस पैनल तैयार किया गया और इस पैनल के माध्यम से 6 सदस्य चुनावी मैदान में उतरे हैं। ऐसी जानकारी आज यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में जस्टिस पैनल की ओर से कमलाकर पायस द्वारा दी गई। आणि त्यासाठी संशोधनासाठी विद्यापीठाने एक शिस्तबद्ध कार्यक्रम देण्याचा गरज आहे आणि ग्रामीण भागातील गाव भागातील मुलांना आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ती संधी उपलब्ध व्हावी यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत। जिला सामान्य अस्पताल में चहुं ओर व्याप्त गंदगी और अस्वच्छता की ओर सरकार व प्रशासन का ध्यान दिलाने हेतु युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने गांधीगिरी वाले रास्ते का अवलंब करते हुए अस्पताल परिसर में साफ सफाई अभियान चलाया। शिवसेना के जिला प्रमुख सुनील खराटे ने विभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि विगत 30 अक्टूबर को प्रभात चौक के निकट राजेंद्र लॉज की इमारत ढहकर हुए हादसे में 5 लोगों की जान गई, जिसके लिए प्रथम दृष्टया महानगर पालिका के अधिकारी जिम्मेदार दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में मामले की सघन जांच करते हुए दोषी अधिकारियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। बुड्डी प्लॉट स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में आज सिख पंथ के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज का 553वां प्रकाश पर्व बड़े भक्तिभाव के साथ मनाया गया। इस अवसर पर गुरुद्वारे में 5000 से अधिक भक्तों के लिए लंगर की व्यवस्था की गई। साथ ही यहां पर रक्तदान शिविर भी आयोजित किया गया। अमर शहीद संत कंवरराम साहिब के बलिदान दिवस के अवसर पर कंवरनगर स्थित पूज्य डेवरी साहब में मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। यह एक दिवसीय जांच शिविर काफी सफल रहा। इस शिविर में करीब 4000 मरीजों ने स्वास्थ्य जांच का लाभ लिया। कौंडन्यपुर स्थित अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ यानी इस्कॉन मंदिर द्वारा बड़े धूमधाम के साथ गत रोज तुलसी व शालिग्राम का विवाह मनाया गया। वैदिक मंत्र, मंगलाष्टक व महाआरती के पश्चात उपस्थित भक्तों में महाप्रसाद का वितरण किया गया।
कार्तिक पूर्णिमा पर्व के चलते दादावाड़ी में दादा गुरु की बड़ी पूजा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दादा गुरु की पूजा के साथ भजनों का भी उपस्थितों ने लाभ लिया। पूजा व अर्चना पश्चात सभी उपस्थितों ने गौतम प्रसादी का लाभ लिया। दादा गुरु के दर्शन हेतु पूर्व पालक मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख और डॉक्टर सोनाली देशमुख भी पहुंचे। पिताजी को मातोश्री पद्माबाई पारसमंदी चोटिया की पावन स्मृति में पारसमंदी चुनीलाजी चोटिया परिवार को 8,501 मन में आदेश गया था। तो लीजिए आपके समक्ष मोरपींख की माला गुप्ती। भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की प्रदेशाध्यक्ष चित्रा वाघ कल 9 नवंबर को वाशिम से अमरावती आ रही हैं। कल रात अमरावती पहुंचने के बाद चित्रा वाघ की उपस्थिति में गुरुवार 10 नवंबर को दोपहर 12 बजे बडनेरा रोड स्थित जादव पैलेस में महिला आघाड़ी की महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक होगी। विगत 4 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन वृद्धि को लेकर महत्वपूर्ण फैसला लिया, जिसके चलते 1 सितंबर 2014 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों सहित फिलहाल कार्यरत रहने वाले कर्मचारियों को उनके मूल वेतन व महंगाई भत्ते पर आधारित वृद्धिगत पेंशन मिलेगी। जिसे लेकर जानकारी देने हेतु राष्ट्रीय संघर्ष समिति के महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत कल 9 नवंबर को दोपहर 3 बजे अमरावती में उपस्थित रहेंगे और रुक्मिणी नगर के शीतल प्लाजा स्थित महाराष्ट्र राज्य विद्युत कंपनी अभियंता सहकारी पद संस्था मर्यादित के कार्यालय में संबंधितों का मार्गदर्शन करेंगे। मंजूर पदों में से एक डीसीपी की कमी रहने के कारण परेशान शहर पुलिस आयुक्तालय को इस बार के तबादले में 2 नए डीसीपी मिले हैं। गृह विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश में डीसीपी MM मकानदार का तबादला किया गया, जिनके स्थान पर सागर पाटिल व संभाजी कदम ये 2 नए डीसीपी नियुक्त किए गए हैं। सिरजगांव कस्बा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत सिरजगांव के पास जुआ अड्डा शुरू है, ऐसी सूचना मिलने पर ग्रामीण अपराध शाखा पुलिस ने छापा मारा और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं 8 आरोपी फरार होने में कामयाब रहे। गाड़गनगर पुलिस थाना क्षेत्र के लक्ष्मीनगर मांडवा झोपड़पट्टी में चलाए जा रहे देशी शराब अड्डे पर पुलिस आयुक्त के विशेष दस्ते ने छापा मारा, जहां से सुरेश निकरे नामक आरोपी पुलिस की भनक लगते ही फरार होने में कामयाब रहा। तिवसा तहसील के वाठोड़ा खुर्द के पास तेज गति से दौड़ रहे टैंकर सवारी ऑटो व पल्सर मोटरसाइकिल आपस में भिड़ गए। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 10 लोग घायल हुए। मृतकों में 2 मासूम वहीं 10 लोग घायल हुए। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के मासूद गांव में रहने वाले 55 वर्षीय दिनेश बोरकर नामक व्यक्ति ने अपने ही घर में खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पता चला है कि यह व्यक्ति विगत लंबे समय से बीमारियों के चलते परेशान था। गाड़गनगर पुलिस थाना क्षेत्र के कृषि उत्पन्न बाजार समिति में मंडी के व्यापारी व आड़तिया समेत कुछ लोगों ने गैर कानूनी तरीके से भीड़ इकट्ठा करते हुए बिना अनुमति आंदोलन किया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मामले में गाड़गनगर पुलिस ने व्यापारियों सहित करीब 40 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू की है। अचलपुर के बोरियापुरा में करीब 3 साल पहले घटित मोहम्मद शरीफ अब्दुल गफूर हत्याकांड में अचलपुर सत्र न्यायाधीश यादव ने मामले में नामजद किए गए 4 आरोपियों को ठोस सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से अमरावती शहर के ख्यातनाम विधिज्ञ प्रशांत देशपांडे ने सफल पैरवी की। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।